जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय 40वां श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्या अधिष्ठान मुच्यते। क्या मतलब है? अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? अधिष्ठान का मतलब होता है जहां से कोई चीज उत्पन्न हुई है उसे अधिष्ठान बोलते हैं। अधिष्ठान परमात्मा है। इस संसार का अभिन्न अधिष्ठान जो है वो भगवान है, परमात्मा है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें एक अंतःकरण दिया है। वो अंतःकरण क्या है? उसी अंतःकरण के अंदर, और उस अंतःकरण दिया है, अंतःकरण के साथ साथ हमें गुण दिए हैं। ये गुण इंद्रियों के साथ मिल करके, अंतःकरण के साथ मिल करके अपना ही एक धुंधला ज्ञान बना लेते हैं। और वो जो धुंधला ज्ञान है, वो जो कि प्योर ज्ञान होता है, जिसको शुद्ध ज्ञान होता है, उसको ढक देते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि कामनाओं के प्रजनन क्षेत्र हैं। ये सब कामनाओं को जन्म देते हैं। ये कामनाओं को जन्म देते हैं। इनके द्वारा मनुष्य के ज्ञान को ये धुंधला कर देते हैं। और जो देहधारी आत्मा है, क्योंकि हम भी परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, परमात्मा का ही हम हमारे अंदर आभास है, चिदाभास है, वही हमारा अधिष्ठान है। लेकिन वो भ्रमित है। वो भ्रमित क्यों है? इसको थोड़ा समझते हैं। पहली बात कि सबका, जैसे रामायण कहती है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो अवधपति राम जो है, परमात्मा राम जो है, जो सब में रम रहे हैं। घट घट में हरजू वसे, संतन कहो पुकार। हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का प्रकाश है, वही अधिष्ठान है। लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य को एक बुद्धि दी गई, एक अंतःकरण दिया गया। ये अंतःकरण के 4 पाद हैं, 4 भाग। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये है बुद्धि का ही एक भाग। बुद्धि का वो भाग, बुद्धि का जो सबसे आगे वाला भाग, जो कि इंद्रियों में लगा हुआ है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, गुणों से जुड़ा हुआ है, उसको मन कहते हैं। उसमें सारा दिन विचार चलते रहते हैं। विचारों का सतत प्रवाह चलता रहता है। विचार रुकते ही नहीं। जब विचार रुकते नहीं, उसी को हम मन बोलते हैं। मन सिर्फ रात को निद्रा में लीन हो जाता है। लेकिन मन जितना कुछ सोचता है, उसको सही और गलत बताने वाली बुद्धि है। बुद्धि जो कि सही और गलत का, नीर और क्षीर का, क्षीर मतलब दूध, दूध और पानी का, दूध का दूध, पानी का पानी, ये सही बताने वाली कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि प्रखर होगी तो बताएगी कि मन ये गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, ये गलत जा रहा है। तो फिर पहला क्या था? मन। दूसरा क्या है? बुद्धि। लेकिन उसके साथ साथ है चित्त। चित्त का मतलब क्या है? चित्त का मतलब जो कि हमारे अंदर, जो हमारी स्टोर्ड, जो पुरानी हमारी पहले की जो बातें हैं, वो जब स्टोर्ड है, जिनको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह, जो कि हमारे अंदर पहले से ही है, कि इसमें आनंद है, इसमें आनंद नहीं है, ये अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। ये चित्त है। चित्त रंग भरता है। चित्त के अंदर पुराने रंग बने हुए हैं, पुरानी कामनाएं हैं, पुराने जो संस्कार हैं वो भरे हुए हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। और उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब जो कि हमारे अंदर एक मैं की भावना है, कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरे से निकृष्ट हूँ या श्रेष्ठ हूँ। कभी जिसको हम बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलते हैं इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो किसी के अंदर बना हुआ है, उसे अहंकार बोलते हैं। यही हमारा अस्तित्व है, यही हमें ईश्वर से अलग करता है, यही हमें परमात्मा के उस रूप से, उस स्वरूप से और दूसरों से, उस परमात्मा की सृष्टि से, उस प्रकृति से अलग करता है। यही माया है। यही आकर के माया जो है, जैसे रामायण कहती है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ में और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। ग्रंथि क्या है? ये ग्रंथि है, ये अज्ञान है। दार्शनिक स्थिति से देखा जाए तो हम 3 भागों में अपने आप को विभाजित करते हैं। पहला स्थूल शरीर, जो कि बाहर है, जो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ये स्थूल है। एक और है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म क्या है? अंतःकरण, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आते हैं। और उसके बाद आता है कारण शरीर। कारण का मतलब क्या? अज्ञान, अहंकार, जिसकी वजह से हमने अपने आप को इस सृष्टि से, उस परमात्मा की जो कृपा है, उससे स्वयं को अलग किया हुआ है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देते हैं। तो हम हैं तो आत्मा,
लेकिन हमें इस माया ने क्या कर रखा है, भ्रमित किया हुआ है, और भ्रमित होकर के ही हम अपना जीवन निकाल देते हैं, इसी भ्रम में हम अपना जीवन निकाल लेते हैं। तो फिर साधक क्या करे? साधना। क्या साधना? उस परमात्मा में अपने अस्तित्व को विलीन करने की तैयारी। कैसे? हम क्या मर जाएं? नहीं, हम जिए नहीं, जिएंगे। हम लड़े नहीं, लड़ेंगे। हम कर्म ना करें, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन के तल पर, अंतःकरण के तल पर जहाँ परमात्मा का नाम आता है, तो हम स्वयं को उस परमात्मा में तिरोहित करते हैं। उसको तिरोहित करने को ही हम ध्यान बोलते हैं, तिरोहित करने को ही साधना कहते हैं। जय श्री